पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब बाबर को सांगा की सेना दिखाई दी तो बाबर को अपनी मृत्यु साक्षात दिखाई देने लगी। भयभीत बाबर ने अपने पापों से तौबा करने का निश्चय किया तथा शराब का सेवन न करने की शपथ ली। इस समय बाबर अपनी जन्मभूमि फरगना और अपनी राजधानी काबुल से हजारों किलोमीटर दूर अनजानी भूमि पर खड़ा था। उसके सिर पर प्रबल शत्रु खड़ा था और उसके संगी सहायक विश्वसनीय नहीं थे। जो थे वे भी हिम्मत हार चुके थे। हिंदुस्तानियों पर अर्थात हिंदुस्तान में सदियों से शासन कर रहे अफगानियों की योग्यता एवं नीयत पर बाबर तनिक भी भरोसा नहीं करता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बार बार लिखा है कि हिंदुस्तानियों अर्थात अफगानी सेनापतियों को जिम्मेदारी भरे कार्य नहीं सौंपे जा सकते, क्योंकि वे अयोग्य हैं तथा धोखेबाज हैं। फिर भी बाबर के पास काबुल से आए अफगानी सैनिकों एवं बेगों की संख्या भी कई हजार थी, जिन्हें बाबर अग्रिम मोर्चे सौंपकर युद्ध करना चाहता था। 17 मार्च 1526 को बाबर की सेना ने खानवा के मैदान में शिविर लगाया। खेमे गाड़ दिए गए और उनके चारों ओर तेजी से खाइयां खोदी जाने लगीं, ताकि रात्रि में शत्रु मुगल शिविर में न घुस सके। वस्तुतः बाबर जिन्हें हिंदुस्तानी कह रहा था वे वास्तव में अफगानी ही थे। अंतर केवल इतना था कि उनके पुरखे कुछ 100 साल पहले भारत आए थे। बाबर ने अपनी तथा राणा सांगा की सेना का उल्लेख नहीं किया है, किंतु बाबर ने अपनी आत्मकथा में शेख जैनी की पुस्तक फतेहनामा के हवाले से राणा सांगा की सेना का विवरण देते हुए लिखा है कि राणा सांगा के पास कम से कम 2,22,000 सैनिक थे, जिनमें 1 लाख सैनिक सांगा तथा उसके सामंतों के थे और 1,22,000 सैनिक मित्र राजाओं के थे, जिनमें वागड़ अर्थात डूंगरपुर के रावल उदय सिंह के पास 12,000, चंदेरी के शासक मेदिनी राय के पास 12,000, सलहदी के पास 30,000, हसन खां मेवाती के पास 12,000, ईडर के राजा वारमल के पास 4,000, नरपत हाड़ा के पास 7,000, कच्छ के राजा सत्रवी के पास 7,000, धर्मदेव के पास 4,000, वीर सिंह देव के पास 4,000 और सिकंदर लोदी के पुत्र महमूद खां के पास 10,000 घुड़सवार सैनिक थे। शेख जैनी ने एक ओर तो सांगा के दल में एकत्रित सैनिकों की संख्या अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर लिखी है, तो दूसरी ओर उसने मारवाड़ के राव गांगा की सेना, आमेर के राव पृथ्वीराज की सेना, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल की सेना, अंतर्वेद से चंद्रभान चौहान और माणिकचंद्र चौहान की सेना आदि बड़े राजाओं की सेनाओं का उल्लेख ही नहीं किया है। स्पष्ट है कि शेख जैनी ने बिना पूरी जानकारी के ही राणा सांगा की सेना का वर्णन किया है और चालाक बाबर ने उसी विवरण को अपनी पुस्तक में लिख दिया है। बाबर के समकालीन लेखक शेख जैनी ने लिखा है कि वह अभिमानी काफिर अर्थात राणा सांगा, जो कि दिल का अंधा और पत्थर हृदय वाला था, अभागे एवं विनाश को प्राप्त होने वाले काफिरों की सेना लेकर इस्लाम के अनुयायियों से युद्ध करने हजरत मोहम्मद की, जिन पर अल्लाह की कृपा हो, शरीयत के विनाश हेतु अग्रसर हुआ। बादशाही सेना के मुजाहिद आसमानी आदेश के समान काने दज्जाल अर्थात सांगा पर टूट पड़े। इस्लाम में मान्यता है कि कयामत से पहले दज्जाल नामक शैतान प्रकट होगा, जो एक आंख से काना होगा। शेख जैनी ने महाराणा सांगा की तुलना उसी दज्जाल से की है, क्योंकि महाराणा सांगा भी एक युद्ध में अपनी आंख गंवा चुका था। शेख जैनी ने लिखा है कि उस दज्जाल ने बुद्धिमानों पर यह बात स्पष्ट कर दी कि जब दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है तो आंखें भी अंधी हो जाती हैं, और उनके सामने यह आयत रख दी, जो कोई भी व्यक्ति
सच्चे धर्म को उन्नति देने की चेष्टा करता है वह अपनी आत्मा के भले के लिए ही प्रयत्नशील होता है। अर्थात शेख जैनी के अनुसार राणा सांगा ने हिंदुओं को समझाया कि वे सच्चे धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होकर अपनी आत्मा का भला करें। चूंकि हिंदुओं का दुर्भाग्य आरंभ हो गया था, इसलिए वे अंधे हो गए थे और उन्हें दज्जाल अर्थात राणा सांगा की बातें अच्छी लगने लगी थीं। शेख जैनी ने लिखा है कि इस समय काफिर सेना खानवा गांव के क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी के निकट पड़ाव किए हुए थी और हमारी सेना से 2 कुरोह अर्थात 4 मील दूर थी। जब दुष्ट काफिरों ने इस्लाम की सेना की गूंज सुनी तो उन्होंने अपनी अभागी सेना की पंक्तियां सुव्यवस्थित कर लीं और वे संगठित एवं एक हृदय होकर पर्वत रूपी एवं देव सरीखे हाथियों पर भरोसा करके इस्लामिक शिविर की ओर अग्रसर हुए। उन्हें देखकर इस्लामी सेना के योद्धा भी अपने सेना की पंक्तियों को सुव्यवस्थित करके अपनी कलंगी को ऊंचा किए हुए अल्लाह के मार्ग में जिहाद के लिए अग्रसर हुए। हमने सावधानी के लिए रोम के गाजियों का अनुसरण करते हुए तुफंगचियों अर्थात बंदूकचियों और राद अंदाजों अर्थात तोपचियों को सेना के आगे रखा तथा गाड़ियों की पंक्तियों को जंजीरों से बांधकर उनके आगे रखा। शेख जैनी ने बाबर की सेना के सेनापतियों की एक लंबी सूची दी है तथा बाबर की सेना के दाईं एवं बाईं ओर नियुक्त तूलगमा सैनिकों का भी वर्णन किया है। बाबर ने अपनी सेना में कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जो युद्ध के दौरान सेना के हरेक हिस्से से बाबर तक सूचनाएं पहुंचाते रहें और बाबर के आदेश लेकर सेना के प्रत्येक हिस्से में नियुक्त सेनापतियों एवं बेगों तक पहुंचाएं। संभवतः युद्ध के दौरान नियुक्त होने वाले इस तरह के संदेशवाहकों का उल्लेख भारत के इतिहास में बाबर और सांगा के युद्ध में पहली बार मिलता है। इस व्यवस्था के कारण मुगल सेना के प्रत्येक अंग में तालमेल बना रहता था और अफवाहें नहीं फैल पाती थीं। हिंदुओं की सेना में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हिंदुओं की सेना में किसी भी अफवाह का फैल जाना एक आम समस्या थी। मुस्लिम सेनाओं को भारतीयों की इस कमजोरी का पता था, इसलिए वे युद्ध के दौरान शत्रु सेना में अफवाहें फैलाते रहते थे। अफगानिस्तान से आने वाली मुस्लिम सेनाओं में पानी पिलाने वालों की नियुक्ति भी की जाती थी, जो युद्ध के मैदान में घूम घूम कर अपने सैनिकों एवं अपने घायलों को पानी पिलाते रहते थे। हिंदुओं की सेना में इस तरह की नियुक्तियों के बारे में मैंने आज तक इतिहास की किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा है। लगभग 1 पहर तथा 2 घड़ी दिन व्यतीत हो जाने पर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के निकट पहुंच गईं। अब युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता था। शेख जैनी के हवाले से बाबर ने लिखा है कि जिस प्रकार प्रकाश का अंधकार से युद्ध हुआ करता है, उसी प्रकार दोनों दलों की मुठभेड़ हुई। दाएं तथा बाएं बाजू में ऐसा घनघोर युद्ध आरंभ हुआ मानो भूकंप आ गया हो और आकाश की अंतिम सीमा पर तेज झंझनाहट होने लगी हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाबर ने अपनी सेनाओं को प्रकाश और सांगा की सेनाओं को अंधकार का प्रतीक ठहराया है। अगली कड़ी में देखिए, मीराबाई के ताऊ, पिता और चाचा ने राणा सांगा को खानवा के मैदान से जीवित ही निकाल लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।